आप सभी जिस पथ के पथिक हैं, वह ज्ञान किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। आप जिस सत्ता के विमल धारा के साथ जुड़े हैं, उसका एक आधार है। उसकी एक अनुपम व्यवस्था है और उसी व्यवस्था का नाम है अक्षर ब्रह्म अध्यात्म मार्तंड, जिसे हम साधु सदाफल देव जी महाराज के नाम से जानते हैं। यह जो सत्ता है आती है समय समय पर क्या करने के लिए? जगजीवों को विशुद्ध अध्यात्म धारा से जोड़ने के लिए। जो भी शक्तियां किसी रूप में परिलक्षित हो रही हो, वह एक आस्था जो हमारे अंदर निहित है, वह बाहर हमारी आस्था एक रूप के अंदर दिखाई पड़ती है, समझ में आती है, प्रदर्शित होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, चाहे हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ लें कि कैसे एक कैमरा होता है और उस कैमरे की रील जब सफाई होती है तो जो चित्र है वैसा ही आता है। उसी तरह हमारे जो प्रारब्ध हैं, हमारे जो संस्कार निहित हैं, जिसको आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है डीएनए के रूप में, जो बिलियंस ऑफ लाइफ को एक स्थान पर जोड़े हुए हैं, इकट्ठा किए हुए हैं। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज विहंगम योग का जो दर्शन है, हमें यही सिखाता है कि कैसे आपको इस मानसिक और सांसारिक, कैसे हमारे मानस पटल पर जो हमारी अवधारणाएं, धारणाएं, संकल्प और विकल्प के रूप में हमको बांधे हुए हैं, कैसे हम इससे ऊपर उठ जाएं ताकि एक अध्यात्म का जीवन आगे ले जाया जा सके। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी साधना आज हम देखते हैं कि जब हम किसी भी साधना में संलग्न होते हैं, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ हम करते हैं कि हमारा जो विश्वास है दूसरे रूप में परिलक्षित बाहर दिखाई होता हुआ दिखाई पड़ता है और हम उसे मानते हैं। विश्वास कहां था? विश्वास पहले अंदर था कि बाहर हुआ? अगर कोई ऐसी सत्ता है जिस पर आपकी आस्था हो सकता है दूसरे वाले व्यक्ति के प्रति उसकी आस्था बिल्कुल ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है। जो भी दृश्य परिलक्षित होते हैं, चाहे किसी रूप में परिलक्षित हो रहे हो, सभी हमारे अंदर ही एक
प्रक्रिया, एक सूक्ष्मता की तार जिसे हम समझ नहीं पाते, उसके द्वारा हमारी मानसिक तरंगें इस संसार और इस पूरे भूमंडल पे नियंत्रित करती हैं, और वैसे ही चीज परिलक्षित होती है जो हमारे अंतःकरण में चल रही होती है। लेकिन विहंगम योग का जो दर्शन है उसमें एक विशेषता है, उसमें एक महानता है, एक उसमें वैशिष्ट्य है, उसमें एक गूढ़ता है। और वह क्या है? वह है विहंगम योग का चेतन आधार। विहंगम योग का जो आधार है वह क्या कहता है कि हम कुछ भी कर लें, जब तक हम अपने इंद्रियों से, अंतःकरण से, चतुष्टय अंतःकरण से, 10 प्राणों से जब तक हम ऊपर नहीं उठते, जब तक हमारा मन और प्राण इस शरीर में है और इस शरीर के साथ जगत का व्यवहार करता है, तब तक वास्तव में कोई चेतन विज्ञान नहीं है, कोई चेतन दर्शन नहीं है, कोई चेतन अध्यात्म नहीं है, वितंडावाद है। ऐसा आध्यात्मिक अद्भुत दर्शन सदगुरुदेव का यही सबसे बड़ा अद्भुत आध्यात्मिक विज्ञान है। इसे बहुत ही पारखी समझने वाले बहुत ही कम सदगुरुदेव की धारा से सब जुड़ते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि कैसे यह बीज एक पेड़ का रूप ले लेती है, कैसे वह आत्मा जो सूक्ष्माति अति सूक्ष्म है उसके द्वारा यह पूरा एक शरीर समय के साथ बन जाता है, कैसे यह अणु और सबसे जो बड़ा और सबसे ज्यादा सूक्ष्म, सबके अंदर एक गति होने के साथ गतिहीन होने की अवस्था, और जब साधक उस अवस्था में पहुंच जाता है, जब उसका प्राण और मन उस धार पर, उस अक्षर ब्रह्म के मंडल पर स्थिर हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब सब तरह एकत्व की भावना, समता की भावना प्रकट हो जाती है। नहीं तो कहते रह जाइए, गीता का पाठ करते रह जाइए, योगस्थः कुरु कर्माणि संग तत्त्वाधनंजय सिद्धया सिद्धयो समबत्वा समत्वं योगोच्यते। इतना आसान नहीं जैसे ही प्राप्त हो सकता है। योग की विशिष्ट अवस्था को प्राप्त करना है तो मन को सबसे पहले सूक्ष्म करना होगा, मन अपने आप को देखना होगा। यही विहंगम योग का वैशिष्ट्य है। सद्गुरुदेव के सामने नतमस्तक होइए और साधना में, सत्संग में, सेवा में संलग्न होइए। इससे आपका जीवन निर्माण होगा।